मुझे अब नहीं लगता कि सीजेबी प्रोटेस्ट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि जब सोल्यूशन टेबल पर आता है तो ये प्रोटेस्ट मोड और भी अग्रेसिव हो जाता है। कल पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कल्प्रिट्स के लिए 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख से 10 करोड़ तक के फाइन का प्रोविजन रखा गया। लेकिन इंडी ब्लॉक ने हाउस के बीच में आकर इसका ऑपोजिशन शुरू कर दिया। अब ऑपोजिशन इस बिल के खिलाफ क्यों थी? सिंपल है, क्योंकि ऑपोजिशन को प्रॉब्लम बिल से नहीं है, इस बात से है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मुद्दा क्या बचेगा। सोनम वांगचुक गेम से बाहर हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने तो रिजाइन दे दिया है। अब अगर पेपर लीक पर भी कानून बन गया तो इनकी पॉलिटिक्स किस बात पर चलेगी? अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी एकदम हेल्दी साइन नहीं है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी वो चर्चा करने से नाराज है। अब सीजेपी की लीडरशिप को देखिए। आशुतोष रंका ने एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को धमकी दी है कि अगर सारी एफआईआर्स वापस नहीं ली गई तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा। लुक, जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर से केस हटना समझ आता है, बट दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से लगभग 2500 क्रिमिनल्स और मिसक्रिएंट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो वैंडलिज्म, असॉल्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और इंस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे। क्या इन सबको क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? सीजेपी लीडरशिप ने खुद माना था कि मिसक्रिएंट्स भीड़ में घुस गए हैं, पर अब वो उन क्रिमिनल्स को बचाने की जिद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीजेपी के अपने ही स्टॉन सपोर्टर्स अब इनकी हिपोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। जब ये लीडर स्टेज पर बोल रहे थे कि उनकी लड़ाई उन 21 स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, उसके ठीक बाद यही लोग 70 से ज्यादा लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। सपोर्टर्स ने ओपनली बोला है कि लीडरशिप को स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है, जो दिल्ली की सड़कों पर भूखे बैठे हुए हैं। और अब इस पूरे प्रोटेस्ट से एक बिल्कुल नया मूवमेंट निकल कर आ रहा है, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, जो रिजर्वेशन को फेस ऑन चैलेंज कर रहा है। क्या इस पर कोई रिफॉर्म्स आएंगे? ये एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के डर से इस रिस्क को नहीं लेगी। लेकिन ये वही एलिफेंट इन द रूम है जिसके बारे में अभी तक कोई भी ओपन कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा था। But we will in the subsequent videos.